बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मेरी गुज़श्ता वीडियो जो मैंने डिजिटल नोमैड वीज़ा पे बनाई थी, उसके लिए कुछ 3-4 क्वेश्चन आए थे, तो उन्हें क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। पहला तो ये था कि ये जो वर्क फ्रॉम होम या फ्रीलांसर या रिमोटली वर्क है, इसका फ्यूचर क्या है। तो इसमें एक अंदाजे के मुताबिक, वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले चंद सालों में ये कुछ 1 बिलियन से क्रॉस कर जाएंगे। तो आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस मार्केट का फ्यूचर क्या है और ये कितनी बड़ी मार्केट बनने जा रही है। इसी चीज़ को देखते हुए कि आने वाले सालों में ये इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, तो यूरोपियन ममालिक ने इस मार्केट को कैप्चर करने का सोचा, क्योंकि बाकी जितने भी लोग हैं वो ऑफिस के पाबंद होते हैं। उन्हें साल में 1 बार छुट्टी मिलती है या 2 बार छुट्टी मिलती है, या सीजनल होते हैं कि कहीं समर में वेकेशंस होती हैं तो कहीं विंटर में वेकेशंस होती हैं। लेकिन ये एक ऐसी मार्केट होगी जो अराउंड द ईयर ट्रैवल कर सकेंगे, जब जहाँ चाह ये वीज़ा अप्लाई करके सफ़र कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन कंट्रीज़ ने इस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश की, और वो मसलसल जो है इन लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है। ये एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो बनने जा रही है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसमें कौन कौन से ममालिक हैं। इसमें यूरोपियन तकरीबन सारे ही ममालिक हैं। बड़े बड़े जो ममालिक हैं जिनमें जर्मनी है, ग्रीस है, आइसलैंड है, रोमानिया है, एस्टोनिया है, सारे जो यूरोपियन कंट्री हैं वो डिजिटल नोमैड वीज़ा जो है वो इशू कर रहे हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि डिजिटल नोमैड वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा में क्या फ़र्क है, क्योंकि आप टूरिस्ट वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं तो उस पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा और डिजिटल नोमैड वीज़ा में फ़र्क ये है कि टूरिस्ट वीज़ा जो होता है वो कुछ कंट्रीज़ जो हैं जैसे USA है, कनाडा है, UK है, तो वो 5 साल का वीज़ा भी इशू करते हैं, 1 साल का भी इशू करते हैं। लेकिन आप मैक्सिमम 3 महीने तक स्टे कर सकते हैं। 3 महीने के बाद आपको उस कंट्री से आउट होना पड़ता है। लेकिन डिजिटल नोमैड वीज़ा का बेनिफिट ये है कि ये 1 साल के लिए होता है, यानी कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं डिजिटल नोमैड वीज़ा लेकर, वहाँ 1 साल स्टे कर सकते हैं, और ये रिन्यूएबल है। आप इस रिन्यूअल कर सकते हैं और आप मज़ीद 1 साल स्टे कर सकते हैं। और उसकी जो शराइत हैं वो आपने पूरी करनी है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मुल्कों की अलग अलग हैं। कहीं पे आपको 3000 यूरो शो करने हैं, कहीं पे आपको $2000 शो करने हैं। तो वो आपकी जो रिमोट इनकम है वो आपने शो करनी है, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप किस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपने शो करनी है। तो इस तरह आप उसके लिए एलिजिबल होंगे डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए। तीसरा जो क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या जो पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स या रिमोटली काम कर रहे हैं
وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، تو انفارچونیٹلی پاکستان جو پاسپورٹ ہولڈرز ہیں وہ اس میں فال نہیں کرتے ہیں۔ جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں یا نان یورپین کنٹریز ہیں مگر وہ جیسے اسکینڈینیوین کنٹری ہیں، آسٹریلیا ہے، یا اسکینڈینیوین کنٹری ہیں جیسے ناروے ہے یا سویڈن ہے، یہ نان یورپین کنٹری ہیں، لیکن ان کے لیے بھی جو لوگ پاکستان سے ہیں یا پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ فال نہیں کرتے، تو وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ لیکن وہ دوسرے جو کنٹریز ہیں جیسے موریشیس ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، تھائی لینڈ ہے، دبئی ہے، تو ان ملکوں کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو سب سے کم ریکوائرمنٹس ہیں یا شرائط ہیں وہ ملائیشیا نے رکھی ہیں، کیونکہ باقیوں نے جو رکھی ہیں وہ آپ کو پر منتھ $2000 جو ہے وہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ میں شو کرنا ہے، لیکن ملائیشیا نے آئی تھنک $2400 ایئرلی انکم شو کرنے کی ریکوائرمنٹ رکھی ہے۔ تو اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں وہ آپ گوگل کر سکتے ہیں، یا یوٹیوب پہ مزید ویڈیوز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں، تو آپ کو ڈیٹیلز اس میں مل سکتی ہیں اور مل جائیں گی کہ کون کون سے ممالک کے لیے آپ ایلیجیبل ہیں۔ تو دیکھیے، کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا